रीमेन एपिसोड 3 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि जोजिमा सभी को बता रहा था कि इसका नाम सुगो हामियामा है और ये 100 मीटर फ्री स्टाइलर है। तभी मिनाटो बोलता है, लेकिन उसको देखकर लगता है कि उसने ट्रक क्लब को ज्वाइन कर लिया है। जोजिमा शॉक्ड होकर बोलता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा है कि वो इस क्लब को ज्वाइन करेगा। जिसमें बाकी सब बोलते हैं, छोड़ो भी अब हमें दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। जोजिमा बोलता है कि नहीं, मैं तो उसको अपने क्लब में ज्वाइन कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ ट्रक क्लब का इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो भी लोग हमारे क्लब को अब ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दो। वहीं पर बाकी सब तो प्लान बनाने लगते हैं और मिनाटो को बोलते हैं, मिनाटो तुम वाटर पोलो से पहले से ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो, तो शायद वो तुम्हें पहचान सकता है। तुम उसको मनाने के लिए जाओगे तो वो हमारे क्लब में ज्वाइन हो सकता है। तभी आमियामा वहाँ पर आने लगता है और जोजिमा मिनाटो को धक्का देकर उसके सामने भेजता है। मिनाटो तो घबरा रहा होता है, लेकिन तभी आमियामा बोलता है, अरे तुम। जो देखकर मिनाटो चौंक बोलता है, क्या तुम मुझे पहले से ही जानते हो? जवाब में आमियामा बोलता है, अरे हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मिनाटो बोलता है, आमियामा मैंने सुना है कि तुम स्विमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आमियामा बोलता है, तो फिर क्या हुआ? और दूसरी तरफ उनका एक कन्वर्सेशन देखकर जोजिमा बोलता है, तो फिर र्यूमर्स बिल्कुल सच थे। बाकी सब पूछते हैं, जोजिमा कैसा र्यूमर्स? जवाब में वो बोलता है कि आमियामा के बारे में र्यूमर्स कि उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है और वो ज्यादा हंसता भी नहीं है, इस वजह से उसका एक निकनेम भी पड़ा है जो कि है द मास्क। तभी मिनाटो बोलता है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बोल देता हूँ, क्या तुम हमारे साथ वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? आमियामा बोलता है कि नहीं, मैं खुश हूँ, और फिर शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिनाटो बोलता है, लेकिन क्यों? क्या तुमने ट्रक क्लब को ज्वाइन कर लिया है इसलिए तुम हमारे क्लब में नहीं आओगे? आमियामा बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं कल केंडो क्लब को ज्वाइन करूंगा और उसके बाद आर्चरी। मैं हर एक क्लब को ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करूंगा। मिनाटो बोलता है, तो फिर तुम वाटर क्लब को क्यों ज्वाइन नहीं करते? आमियामा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्योंकि मैं और स्विमिंग नहीं करना चाहता, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है स्विम करने के लिए। और उसको ऐसी हालत में देखकर तो जोजिमा और बाकी सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मिनाटो अपने मन में कह रहा था, उसने बहुत ही सख्ती से मना कर दिया और ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे क्लब को ज्वाइन करेगा। देन अगले सीन में मिनाटो बहुत ही ज्यादा चिंता करता है और अपने मन में बोलता है, अगर हम 7 प्लेयर्स नहीं होते तो हम लोग खेल भी नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उनके क्लास के जो टीचर है वो आमियामा को पढ़ने के लिए बोलते हैं और आमियामा तो फुल एक्सप्रेशन के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने के साथ उस चैप्टर को पढ़ने लगता है। जो देखकर तो मिनाटो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ रहा था। और अब अगले ही पर लंच के वक्त मिनाटो उन सभी को बताता है, मुझे लगता है कि आमियामा एक ऐसा पर्सन है कि वो जो भी कुछ करेगा उसमें वो 100% देता है। एक तरह बोलता है, लेकिन उसने स्विमिंग क्यों छोड़ा? तभी जोजिमा बोलता है, मैंने आमियामा के बारे में कुछ रिसर्च किया और मुझे पता चला उसने स्विमिंग करना इसलिए सीखा ताकि वो अपने बड़े भाई को हरा सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने अपने बड़े भाई को हरा भी पाया या नहीं। तभी उसीमा कुछ बोलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सभी तो उसको ही देखने लगते हैं, जिस वजह से वो बोलता है, कुछ नहीं। मिनाटो बोलता है, अरे तुम बोलो ना, हम सभी लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ये सुनकर उसीमा थोड़ा सा खुश होता है। फिर वो बताने लगता है, अगर हम आमियामा को स्विमिंग करने के लिए एक रीजन दे दे तो फिर शायद वो फिर से स्विमिंग करना शुरू कर सकता है। देन अगले दिन में आमियामा लाइब्रेरी में बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी के सामने भाभी और जो उसीमा थे वो तो वाटर पोलो के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे, वो तो बहुत ही ज्यादा कूल गेम है, उसमें तो शूट भी करना होता है। असल में ये दोनों ये सब कुछ आमियामा को सुनाकर बोल रहे थे। इसके बाद आमियामा वॉशरूम में अपने हाथ को धो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ताकेकाजू और एइतारो आ जाते हैं और वो फिर से वाटर पोलो के बाद जोर जोर से बोल रहे थे ताकि आमियामा को वो भी इस बारे में सुना पाए। लेकिन आमियामा तो कुछ ना बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो किसी और क्लब में ज्वाइन होने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बॉल आकर गिरता है और मिनाटो उस बॉल को ढूंढते हुए आता है और वो आमियामा को देखकर चौंक जाता है। असल में मिनाटो ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसका एक्टिंग काफी ज्यादा बुरा था। और तभी वहाँ पर जोजिमा भी आ जाता है और बोलता है, अरे आमियामा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वाटर पोलो टीम का कैप्टन हूँ। तभी आमियामा बोलता है, अब तुम लोग बस करो, सीधे सीधे बोलो कि अगर मैं वाटर पोलो टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या होगा? जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी जोजिमा कहने लगता है, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें अपने टीममेट्स के अंदर बॉन्ड देखने को मिलेगा। आमियामा बोलता है, अब तुम लोग बस करो, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी बात में मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन कर लूंगा? और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे और भी दोस्त आसपास छुपकर ये सब कुछ सुन रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर छुपे हुए हो जल्दी से बाहर निकलो। तभी साइड के झाड़ियों से वो चारों भी निकल जाते हैं। आमियामा बोलता है, मैं तुम लोगों का बेकार से एक्टिंग देखकर पहले ही सब कुछ समझ गया था। ताकेकाजू गुस्सा होकर बोलता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों नहीं ज्वाइन होना चाहते? तभी आमियामा बोलता है, अब तुम लोग बस करो। फिर वो जोजिमा और मिनाटो को बोलता है, तो तुम लोग बोल रहे थे कि वाटर पोलो से टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होगा,
लेकिन ये सब नॉनसेंस अब बंद कर दो। और ये बोलने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जोजिमा उसको रोकता है और बोलता है तुम रुक जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है। आमियामा बोलता है क्या तुम ऐसा बंद करोगे? जोजिमा बोलता है जब तक तुम हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे से भीख मांगना बंद नहीं करूंगा। आमियामा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? जोजिमा बोलता है हाँ मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें ज्वाइन करने के लिए और कोई आइडिया नहीं आ रहा। आमियामा बोलता है मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला कि मैं स्विम करना छोड़ दिया। ये सुनकर मिनाटो भी परेशान हो जाता है और उसको तो समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अब वो लोग करे तो करे क्या। लेकिन तभी बाबी सभी को बताने लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाओगे, मैं भी एक अच्छा एथलेटिक नहीं हूँ। मेरा हाइट बाकी लोगों से ज्यादा है, जिस वजह से बचपन से ही सभी लोग बास्केटबॉल में मेरे से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, लेकिन मैं ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाता था, जिस वजह से जितने भी मेरे दोस्त थे वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर मैं एक दिन वाटर पोलो क्लब में आया और तब मैंने मिनाटो की बात सुना, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। उसने कहा था कि मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो, क्योंकि मैं और अब पहले का मिनाटो नहीं हूँ, जिस वजह से तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें दे रहा है। ये सुनने के बाद मैं उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ और फिर मैंने वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन कर लिया। उसकी ये सब बातें सुनकर मिनाटो अपने मन में बोलता है ओ तो उस वक्त वो मेरे इस बात से इंस्पायर हुआ था। बाबी कहता है आमियामा लोगों के पास टैलेंट नहीं होता और तुम्हारे पास टैलेंट है, फिर भी तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, और ये तो बस टैलेंट का वेस्ट है। तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है स्विम करने का, लेकिन तुम्हारा टैलेंट यही तो एक रीजन है कि तुम स्विम करो। मिनाटो तो खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है बाबी तुमने तो कमाल का स्पीच दे दिया। तब आमियामा बोलता है ठीक है तो फिर चलो स्विम करते हैं। ये सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आमियामा कहता है रुको जरा, हम लोग पहले रेस करने वाले हैं, अगर तुम लोग हार जाते हो तो मैं क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा, और अगर जीतते हो तो मैं क्लब को ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनकर तो उन सभी का खुशी एक ही सेकंड में मिट्टी में मिल जाता है। वहीं पर आमियामा कहने लगता है ये रेस 150 मीटर का होगा, तुम 6 जन और मैं अकेला, तुम 6 जन 25-25 मीटर करके रिले करोगे। जोजिमा बोलता है रुको जरा, हम 6 जन भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। आमियामा बोलता है अब क्या हुआ, क्योंकि तुमने ही कहा कि टीम वर्क और बॉन्ड की वजह से तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल लीश होता है। ये सुनने के बाद तो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी एक तरह पूछता है आमियामा तुम्हारा 100 मीटर का पीआर क्या है? जवाब में आमियामा बोलता है 52.77। ये सुनकर एक तरह हंसता है। ताकेकाजू बोलता है क्या ये बहुत ही ज्यादा स्लो है? एक तरह बोलता है नहीं, ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मुझे तो हंसी आ गई। ये सुनकर तो ताकेकाजू परेशान हो जाता है। आमियामा कहता है तो फिर तुम लोग हार मान गए, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। मिनाटो गुस्सा कर बोलता है कि नहीं, हम लोग रेस करेंगे, हम लोग ट्राई करने बिना हार नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए। आमियामा कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों को 20 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूँ, तुम लोग 20 सेकंड पहले स्टार्ट कर देना। तो फिर ये रेस 3 दिन बाद फ्राइडे को होगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो सभी तो शॉक्ड होकर बस उसी को देखे जा रहे थे। अब अगले ही पल वो सभी स्विमिंग को प्रैक्टिस करने के लिए पूल में पहुंच जाते हैं। वहीं पर मिनाटो अपने मन में कह रहा था पता नहीं मेरा स्विमिंग का स्पीड कितना होगा। फिर उसी स्विमिंग करने लगता है, लेकिन उसका स्पीड सबसे ज्यादा स्लो था। इसके बाद मिनाटो स्विमिंग करता है, लेकिन उसका फॉर्म तो काफी ज्यादा अच्छा था, जो देखकर सभी लोग थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन उसका स्पीड भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। जिसके बाद वो लोग हॉट बाथ में थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं और मिनाटो तो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था, जो देखकर जोजिमा पूछता है आखिरकार तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? मिनाटो बोलता है मैं बस सरप्राइज हो गया था कि मैं अपने पहले के मौके से कितना ज्यादा फास्ट हो गया हूँ या स्लो। लेकिन तभी यही तरह गुस्सा होकर बोलता है मिनाटो सन भाई आप तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुके हो, पहले के मुकाबले आप बहुत ही ज्यादा स्लो हो, पहले आप बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ करते थे। फिर यही तरह सब कुछ कैलकुलेशन करने लगता है। आमियामा का 100 मीटर का पीआर है 52.77 और उन सभी का 100 मीटर का पीआर तो उससे कई गुना ज्यादा है और उनके लिए सबसे ज्यादा फास्ट है एइतारो, फिर जोजिमा और फिर मिनाटो, जिसके बाद ताकेकाजू, बाबी और अंत में उशी सबसे ज्यादा स्लो है। और सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग तब भी हार जाएंगे सिर्फ 12 सेकंड से। इस वजह से इतना पता लगता है मैं, मिनाटो, सेनपाई और जोजिमा अपने स्पीड को तो और ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे इतने कम समय में। इस वजह से बाबी, उशी और ताकेकाजू तुम लोगों को अपने फॉर्म और स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा। देन अगले दिन में मिनाटो अपने घर पर उसी कंपटीशन के बारे में सोच रहा था और अपने मन में बोले जा रहा था हम 6 जने फिर भी हम 12 सेकंड से हार जाएंगे, मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा होता कि मेरी पहले की मेमोरीज वापस आ जाती और मैं पहले की तरह फिर बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता। जिसके बाद तो अपने बेड पर ही स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और उसका जो आवाज है वो नीचे आने लगता है, जो जिस वजह से उसकी माँ और आसुमी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। आसुमी थोड़ा सा खुश होकर बोलती है ये तो बिल्कुल पहले की तरह है ना माँ? जिसके बाद मिनाटो और बाकी सब स्विमिंग का बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करते हैं। उशी और बाबी अपने डाइविंग को प्रैक्टिस करते हैं। वही दूसरी तरफ जो ताकेकाजू है वो अपने फॉर्म पे ध्यान दे रहा था। अब अगले सीन में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा था और बोल रहा था, बड़े भैया मेरे लिए रुको। और ये बच्चा तो कोई और नहीं बल्कि आमियामा था, जो कि सपने में ये सब कुछ देख रहा था। और इसके अगले पल ही वो खाना भी बनाता है और अपने भाई का और अपना टिफिन पैक करके भी देता है। फिर हमें बताने लगता है, मैं खुद का टिफिन खुद बनाता हूँ और स्कूल में आकर जब मैं अपना टिफिन बॉक्स खोलता हूँ तो मैं सभी को ऐसा दिखाता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि टिफिन बॉक्स के अंदर क्या खाना था। और माँ और भाई के बिना जो जिंदगी है अब इसके मुझे आदत लग गई है। अब अगले ही पल उनका कंपटीशन का दिन आ जाता है और सभी लोग तो बहुत ज्यादा वार्म अप करने लगते हैं। फिर उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है और पहले होता है एइतारो, जो कि 20 सेकंड पहले डाइव करता है और बहुत तेज जाता है। फिर जोजिमा डाइव करता है, लेकिन वो अपने दूसरी जगह पर पहुंचने से पहले 20 सेकंड खत्म हो जाता है, जिस वजह से आमियामा भी डाइव करता है और वो तो बहुत ही तेज था। उसके स्पीड को तो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जोजिमा के बाद फिर होता है ताकेकाजू। ताकेकाजू अपने दूसरे साइड में जाने लगता है और ताकेकाजू वहाँ पर पहुंच पाता उससे पहले तो आमियामा अपना 25 मीटर कंप्लीट कर लेता है। और सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार इतना ज्यादा फास्ट क्यों है। ताकेकाजू भी पहुंच जाता है और फिर डाइव करता है बाबी। दूसरी तरफ तो आमियामा इतना ज्यादा फास्ट था कि वो अपना 50 मीटर भी कंप्लीट कर लेता है। बाबी भी दूसरी जगह पर पहुंचने वाला था, लेकिन आमियामा अपना 75 मीटर भी कंप्लीट कर लेता है। और फिर उसी की बारी आती है, लेकिन सभी लोग उसी को चीयर करते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन उसी फिर भी अपना पूरा कोशिश करता है और सभी लोग उसके लिए चीयर भी करने लगते हैं। लेकिन जो बाबी था वो तो अपना 100 मीटर भी कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ उसी पहुंच जाता है और फिर डाइव करता है मिनाटो के डाइव करने के साथ साथ उसके साथ साथ तो वहाँ पर आमियामा भी आ जाता है और अपना 125 मीटर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मिनाटो फिर भी आमियामा से थोड़ा सा आगे था। सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं पर मिनाटो अपने मन में कह रहा था, आज पता नहीं मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं अब फिर से पहले की तरह वाटर पोलो खेलना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अंत में जो आमियामा था वही जीत जाता है और मिनाटो बस 1 सेकंड के लिए रह जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में 100 कमेंट और 1 के लाइक हो जाता है तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ला दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट और लाइक का टारगेट पूरा कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।